प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते। प्रश्न ये है कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी लिखते हैं कि जो 14 मनवंतर बताए इस सृष्टि के जो शुरू से लेकर अंत तक, तो इसमें जो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, तो ये मनवंतर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। वैसे तो ये ज्योतिष शास्त्र का विषय है, फिर भी जितना मुझे मालूम है मैं बताता हूं। ज्योतिष शास्त्र में काल गणना की जाती है। ये जो सृष्टि चलती है इसका समय है 1000 चतुर्युगी। कितना? 1000 चतुर्युगी। ये जो 4 युग कहलाते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनको 4 युग कहते हैं। आजकल कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो लोग कहते हैं जी आजकल तो घोर कलयुग है। कलयुग में तो सब उल्टा ही उल्टा होता है। यह मान्यता झूठ है। भ्रांति बहुत फैली है सारी दुनिया में। बहुत लोगों में, करोड़ों व्यक्तियों में यह भ्रांति है कि कलयुग में सब खराब होता है। ऐसा नहीं है। कलयुग में अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। और लोग क्या कहते हैं, सतयुग में सब अच्छा अच्छा होता है, त्रेता में थोड़ा बिगाड़ हो जाता है, द्वापर में और बिगाड़ हो जाता है, कलयुग तो सारा ही खराब है। तो ये भ्रांति है। कलयुग क्या है, सतयुग क्या है? सिर्फ वर्षों की गणना का नाम है, टाइम कैलकुलेशन, बस उसका एक नाम रख दिया, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। जैसे 24 घंटे का नाम है सोमवार, हाँ या ना? अगले 24 घंटे का नाम क्या है? मंगलवार। अब सोमवार के 24 घंटे और मंगलवार के 24 घंटे में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। क्या सोमवार आपको धक्का मारता है चोरी करो? क्या मंगलवार आपको धक्का मारता है दान दो? सोमवार मंगलवार कुछ नहीं कहता, वो तो घंटा है, वो तो समय है, समय तो जड़ है, वो किसी को अच्छी बुरी प्रेरणा नहीं देता। पर लोगों ने ऐसी भ्रांति फैला रखी है कि कलयुग बहुत खराब है, इसमें सब दुष्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, धोखेबाज होते हैं, सतयुग में सारे अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है। तो 24 घंटे का नाम सोमवार है, अगले 24 घंटे का नाम मंगलवार है, 7 दिन का नाम 1 सप्ताह, 30 दिन का नाम 1 महीना, 12 महीने का नाम 1 वर्ष। ये नाम रख दिए बस। अब लंबे वर्षों की गणना को छोटा करने के लिए एक नाम रख दिया कलयुग। जैसे 365 दिन, संख्या 365 को छोटा कर दिया और 1 रख दिया वर्ष। 365 दिन बराबर 1 वर्ष, तो छोटा हो गया ना, 1 कहने से काम चल गया। ऐसे ही 4,32,000 वर्ष, कितने? इतने वर्षों का नाम कलयुग है। दैट्स ऑल। जैसे सोमवार, मंगलवार, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये नाम रखा है समय का, ऐसे 4,32,000 वर्ष का नाम क्या है? कलयुग। अब इसका डबल कर दीजिए, दुगना, 8,64,000 वर्ष। इसका नाम है द्वापर। डबल, द्वापर। तो कलयुग का डबल कर दिया, द्वापर हो गया, 8,64,000 वर्ष। अब कलयुग का 3 गुना कर दीजिए, त्रेता, ट्रिपल, ट्रिपल त्रेता, 12,96,000 वर्ष। इसका नाम त्रेता है। और कलयुग का 4 गुना कर देंगे, 17,28,000 वर्ष। इसका क्या नाम? सतयुग। बस यही सतयुग, द्वापर, त्रेता टाइम कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। सोमवार को लोग चोरी करते हैं, मंगलवार को भी करते हैं, शनिवार को भी करते हैं, भले ही हनुमान जी का और किसी का भी दिन बताते हो फिर भी चोरी करते हैं। तो दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। वो सोमवार को भी अच्छे काम कर सकता है, बुधवार को भी कर सकता है, रविवार को भी, किसी भी दिन कर सकता है, वो स्वतंत्र है। और बुरे काम भी कभी भी कर सकता है, वो स्वतंत्र है। तो ऐसे ही कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चारों युगों में व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई अच्छे काम करता है, कोई बुरे काम करता है। तो युग कुछ नहीं कहता अच्छाई बुराई को, उस विषय में वो कुछ नहीं कहता। सतयुग में अच्छे लोग भी थे और खराब लोग भी थे। क्या प्रमाण? सुनिए। क्या सतयुग में
कोई गाय, घोड़ा, कुत्ता, गधा, हाथी, बंदर, सांप, बिच्छू कोई था या नहीं था? था ना। वो कौन बनाता था उनको? सांप, बिच्छू, कुत्ता, गधा कौन बनाता था? ईश्वर। ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। क्या न्यायकारी बिना अपराध किए सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू बनाएगा? अगर सतयुग में सुअर, कुत्ते, सांप, बिच्छू थे तो इससे क्या सिद्ध हुआ? उस समय भी लोग पाप करते होंगे, हाँ या ना? तो सारे तो तब भी थे, सुअर, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू, वृक्ष आदि तब भी थे। इसका मतलब तब भी पाप होते थे। सारे लोग कहां अच्छे थे? नहीं थे। और यही सांप, बिच्छू, कुत्ते, वृक्ष, वनस्पति आदि त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और आज भी हैं। सब हमेशा सब होते हैं। इसका मतलब अच्छे कर्म भी हमेशा होते हैं, बुरे कर्म भी हमेशा होते हैं। तो दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, युगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ नाम मात्र गणना है, काल की गणना है और कुछ नहीं। इतनी बात समझ में आई? अब इन चारों युगों का टोटल इकट्ठा करेंगे टाइम। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चारों को मिलाकर बनेगा 43,20,000 वर्ष। कितना? इसका नाम एक चतुर्युगी। क्या नाम? एक चतुर्युगी। चारों युगों को जोड़ दिया, टोटल टाइम एक चतुर्युगी। अब 71 चतुर्युगियों का टोटल टाइम एक मनवंतर है, जो आपने पूछा था। मनवंतर पूछा था ना। 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर कहलाता है। यानी 43,20,000 को 71 से गुणा करेंगे तो जो समय आएगा वो एक मनवंतर का समय है। तो पूरे सृष्टि काल में 14 मनवंतर होते हैं, ये महर्षि दयानंद जी कहना चाहते हैं। तो 14 में से 6 तो खत्म हो गए, अब 7वां चल रहा है। यानी 7वां पूरा होगा तो हम हाफ टाइम पर आ जाएंगे। इस सृष्टि को दिन और रात्रि के समान कहते हैं। सृष्टि दिन और प्रलय रात्रि। जैसे हमारा 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो 1000 चतुर्युगी का दिन सृष्टि और 1000 चतुर्युगी का रात्रि प्रलय। तो अभी 7 मनवंतर पूरे होने पर हाफ टाइम पूरा हो जाएगा। अगर दिन को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक गिने, मनुष्यों का दिन हमारा सुबह 6 से शाम के 6 तक 12 घंटा का दिन गिने, और सृष्टि को भी जो 1000 चतुर्युगी है उसको 14 मनवंतर को यदि दिन के समान गिने, वो ईश्वर का दिन है, ये हमारा दिन है 12 घंटे का, वो ईश्वर का दिन है सृष्टि। तो उस हिसाब से देखें तो अब जो 7वां मनवंतर चल रहा है, ईश्वर की घड़ी में इस समय लगभग 11:30 बजे हैं। अभी दोपहर के 12 नहीं बजे। 7 मनवंतर पूरे होने पर दोपहर के 12 बज जाएंगे, हाफ टाइम पूरा, बाकी फिर आगे जिएंगे। ये है मनवंतरों की कथा। तो समय को ध्यान में रखते हुए यहां विराम देते हैं, फिर अगला कार्यक्रम सूचना बताएंगे। समय को ठीक समय हो गया है, 10:30 बजे तक चलने की। वो ऑनलाइन शंका क्या थी? छोटी सी हाँ, उसको भी कर दें, 1 आध मिनट है। जी। शंका है, संसार में दुख देखना है लेकिन दुखी नहीं होना है, कृपया अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है कि संसार में दुख तो देखना है पर दुखी नहीं होना है, इसमें अंतर स्पष्ट करें। इसका अंतर यह है कि एक डॉक्टर रोगियों की चिकित्सा करता है, हाँ या ना? एक दिन में 50, 60, 80 रोगियों की चिकित्सा करता है। क्या वो ऐसा जानता है कि ये रोगी दुखी हैं, परेशान हैं, दुखी हैं? पर वो ऐसा महसूस करता है ना, जानता है कि नहीं? क्या रोगियों को दुखी देखकर डॉक्टर भी दुखी होता है? बस ये अंतर है। डॉक्टर दुखी नहीं होता पर वो रोगियों को दुखी महसूस करता है, उनसे सहानुभूति रखता है, उनकी चिकित्सा भी करता है, उनकी मदद भी करता है, पर ये सब करते हुए भी वो स्वयं दुखी नहीं होता, अपने आप को बचा के रखता है। तो ऐसे ही संसार में दुख तो देखना है पर स्वयं दुखी नहीं होना। अगर दुखी रोगियों को देखकर डॉक्टर भी दुखी होने लग जाए तो 2 साल में मर जाएगा, 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। तो इस तरह से डॉक्टर की तरह काम करना, ठीक है।